दिल्ली के पास नोएडा में सड़क पर प्रदर्शन की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या हमारा प्रदर्शन जान से भी प्यारा है? दूसरी खबर रेल की है। प्रभु की तेजस पर अटैक हुआ, जबकि जलपाईगुड़ी में रेलवे स्टेशन पर आगजनी की गई। तीसरी खबर दिल्ली की, जहां वफादार कुत्ता घूसखोर निकला और घर में चोरी हो गई। चौथी खबर पुणे में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात यमराज की है, जो लोगों को नियम कानून मानने की सलाह दे रहा है। पांचवी खबर एक ऐसे टक्कर की जिसमें डॉक्टर का मर्डर हो गया। यह वारदात दिल्ली के पास गुरुग्राम में हुई। अगले 30 मिनट तक हम आपको ये 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे। अपने लिए न्याय और दूसरों के लिए मुसीबत, क्या ऐसा आप सोच सकते हैं? नहीं, लेकिन कल दिल्ली के पास नोएडा में ऐसा ही हुआ। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लोगों ने जाम किया। इस जाम में फंसने की वजह से एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई। जिस वक्त ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पर यह प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त हमारे रिपोर्टर इसे कवर कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे। जाम में फंसने की वजह से एम्बुलेंस में ही बच्चे की मौत हो गई। इस खबर की पुष्टि भी हो चुकी है। जाम की वजह से रास्ते में घंटों जाम लगा रहा, लोग परेशान रहे, ट्रैफिक खड़ा रहा और जाम का वीडियो खुद जी मीडिया के कैमरे में शूट किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज, जाम से निकलने की नाकाम कोशिश और 7 साल के मासूम बच्चे की मौत। यह घटना झकझोर देने वाली है। कल दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसकर 7 साल के लवकुश की जान चली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक एम्बुलेंस जाम में फंसी है और एम्बुलेंस में 7 साल का लवकुश है, जो दिमागी बुखार से पीड़ित था। उसके परिवार वाले उसे फिरोजाबाद से दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जा रहे थे। एम्बुलेंस ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर फंस गई। 10 किलोमीटर लंबा जाम था। यहां सैकड़ों लोग जेपी बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने ना तो प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया और ना ही जाम में फंसे एम्बुलेंस को निकलवाने की कोशिश की। 1 घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। हम 1 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक में जाम में खड़े हैं। हाँ। उनके रिक्वेस्ट कर रहे, हाथ जोड़ो, लड़ने को मारते तैयार हो रहे हैं, मारने तक खुद तैयार हो रहे हैं। पैसे तुमने जेपी दिले, जेपी का सर छोड़ो, क्योंकि जाम से हमें क्या दिक्कत है? हमने तो पैसे नहीं देने ना उनके, हमें क्यों परेशान कर रहे? एक बच्चे की डेथ होगी एम्बुलेंस में था। नोएडा की इस तस्वीरों को आप तक पहुंचाना जरूरी था। यह खबर मानवीय संवेदनाओं की है। सोचिए, अगर पुलिस जरा सी भी सतर्कता दिखाती, प्रदर्शन कर रहे लोग को संवेदनशीलता दिखा देते, तो 7 साल के लवकुश की जान बच सकती थी। अपनी न्याय की लड़ाई लड़ने के दौरान दूसरों पर ही अन्याय करना सही कैसे हो सकता है? इस घटना के बाद हर प्रदर्शनकारी से जी न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है। प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर जाम क्यों लगाया जाता है? अपने लिए न्याय मांगने वाले दूसरों की परेशानी क्यों नहीं समझते? प्रदर्शन कर अपनी ताकत तो दिखा दी, लेकिन लवकुश की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस ने एम्बुलेंस निकालने का इंतजाम पहले क्यों नहीं किया? क्या इस तरह का प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ताकि अगली बार कोई लवकुश अपनी जान न गवाए? अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मुंबई की खबर का। मुंबई से दिल्ली के लिए निकली तेजस एक्सप्रेस
कुछ अज्ञात लोगों ने इस पर पत्थरबाजी की। इससे तेजस एक्सप्रेस के कुछ शीशे टूट गए। तेजस एक्सप्रेस की कल से औपचारिक शुरुआत होने वाली है। ड्रीम प्रोजेक्ट है रेलवेज का। अब तक इसका ट्रायल रन चल रहा था। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी छात्रों ने ट्रेन को निशाना बनाया। सवाल यह है कि ट्रेन टारगेट क्यों किया जा रहा है? प्रभु की तेजस का तेज पटरी पर आता उससे पहले ही किसी की नजर लग गई और चमचमाती ट्रेन की हालत कुछ ऐसी हो गई। खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, ट्रेन के अंदर तोड़फोड़ हुई। प्रीमियम ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन सोमवार यानी कल होने वाला है, लेकिन इससे 2 दिन पहले शनिवार को ट्रेन में तोड़फोड़ की खबर आई। हालांकि किन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक और जहां प्रभु की प्रीमियम ट्रेन में तोड़फोड़ की गई, उधर पश्चिम बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आज परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया, टायर जलाया, पत्थरबाजी की, बिजली के पोल उखाड़े, ट्रेन में तोड़फोड़ की। पुलिस छात्रों को रोकती रही, वो हंगामा करते रहे। काफी देर बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इन छात्रों को खदेड़ा और मामला मुश्किल से फिर सामान्य हो पाया। दरअसल सैकड़ों छात्र न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने के बाद कई छात्र ट्रेन के सामने ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि उन्हें छात्रों की किसी भी परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। छात्रों के इस हंगामे की वजह से रेलवे के मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन एक सवाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि रेलवे को नुकसान पहुंचाकर किसी को क्या मिला? आखिर रेलवे में हमारे ही तो टैक्स का पैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में चोरी की एक वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने पहले घर का ताला तोड़ा, फिर घर में मौजूद कुत्ते से दोस्ती की, फिर पूरे घर पर हाथ साफ किया। कैसे हुआ ये सब, इस वीडियो में देखिए। दिल्ली में शातिराना चोरी की सबसे अनोखी तस्वीर है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात 17 मई को दिल्ली के शेख सराय के घर में चोरी की है। 2 चोर बेहद शातिराना अंदाज में फ्लैट के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और घर में मौजूद लैब्राडॉग उन पर भौंकता है। कुत्ते के भौंकने पर चोर वहां से शांति से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों चोर एक बार फिर लौटते हैं और कुत्ते को खाने को कुछ देते हैं। कुत्ता वो खाने लगता है और इसी का फायदा उठाकर घर में चोरी की वारदात को अंजाम वो दे देते हैं। घर की मालकिन के मुताबिक करीब 20 लाख रुपए की ज्वेलरी और 25,000 रुपए कैश घर से चोरी हुए। चोरों ने डर के कारण घर के अंदर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। खुला दरवाज़ा तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है कबर्ड में से, इसको लॉकर भी टूटा हुआ था। तो उसके बाद तो खैर ऊपर नहीं आए क्योंकि उस टाइम पता नहीं था ना कि ऊपर कौन कौन हो सकता है। तो बाहर गए, सारे नेबर्स इकट्ठे होके आए, ऊपर आके चेक करा तो ऊपर के कबर्ड्स भी तोड़े हुए थे और जो भी सामान था लॉकर्स के अंदर वो सब गायब था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने एफआईआर दर्ज करके इसमें डेडिकेटेड पुलिस टीम्स बनाए हैं और इनकी जो सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिला है उसको वो तमाम पुलिस के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जगह जगह उसकी सर्कुलेट करके हम उनकी पहचान करा रहे हैं और इसमें जल्दी हमें कामयाबी मिलने की आशा है। ये खबर हर उस परिवार के लिए देखना जरूरी है जो घर में ताला लगाकर बाहर जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनका घर सुरक्षित है। लेकिन दिल्ली के इन शातिर चोरों ने साबित कर दिया कि न सिर्फ वो ताले को आसानी से तोड़ सकते हैं, बल्कि घर के रखवाले कुत्ते को भी वो अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है हम सावधान रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोई रुक करते पुणे का। पुणे में सड़क हादसों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अनूठी मुहिम शुरू की है। यहाँ यमराज खुद सड़क पर आ गए हैं, यात्रियों से ट्रैफिक नियम मानने की अपील कर रहे हैं। कौन है ये यमराज और लोगों को ये कैसे जागरूक कर रहे हैं, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। अगर आप पुणे की सड़क से गुजर रहे हैं तो शहर के किसी भी मोड़ पर आपकी यमराज से मुलाकात हो सकती है। यमराज चित्रगुप्त के साथ वही खाता लेकर मौजूद है। जहां किसी ने गलती की, यमराज उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये यमराज जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं। दरअसल पुणे में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए यमराज की मदद ली है। यमराज के गेटअप में वॉलंटियर लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने का मतलब मौत को बुलावा देना होता है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त नियमों का पालन करते हैं तो यमराज आपको फूलों का गुलदस्ता भी देंगे और यमराज आपके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे। यमराज के साथ जिंदगी और मौत का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त भी मौजूद रहते हैं। बोलताना बऱ्याचदा असं करतात की ब्लूटूथ वापरतात, बऱ्याचदा हेल्मेटच्या आतमध्ये मोबाईल घालतात। म्हणजे त्यांचं लक्ष असतं की पोलिसांना चीट करणं, पण बऱ्याचदा आपण दुसऱ्याला फसवू शकतो, स्वतःला नाही फसवू शकत। असं हे दाखवण्याचा एक उद्देश आहे आणि त्यातून प्रबोधन करण्याचा तर त्यांना आम्ही वाहतुकीचे नियम त्यांना आम्ही समजून सांगतोय आणि जे व्यवस्थित जे हेल्मेट घातलं, ज्यांनी शिरस्त्राण घालून जे वाहतुकीचे नियम पाळतायत त्यांना आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय। पुणे ट्रैफिक पुलिस की ये पहल शानदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।